खुद तो दीदी आ गए आप श्राद्ध खाने, साड़ी लेकर चले जाओगे ना? तो भाभी डालेगी ना भाभी श्राद्ध खाएगी, वापस ले जाओ ये थाली। अरे दीदी आप कैसे आ गए? ना तो कोई छुट्टियां ना कोई त्योहार। बड़ी भाभी छोटी भाभी ने बुलाया था, माँ का श्राद्ध है ना तो। अच्छा माँ का श्राद्ध है क्या? वो डाल रही है क्या छोटी वाली? दीदी मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास भी नहीं करती, जिंदा है तब तक है, मरने के बाद क्या खर्चा करना पड़ा है। ये क्या तो डालेगी, ढंग से डाल देना श्राद्ध माँ का, या तो डाल ही मत। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। आ गए आप? मैं तो खीर ही बना रही थी। दीदी आप आओगे इसीलिए वो सुबह से साड़ी लेकर घूम रही थी। एक साड़ी 50 रुपए, अब एक श्राद्ध की साड़ी और जुड़ गई। गर्मियों की तो थी और त्योहारों की होती है आपकी। मैं तो नहीं दूंगी साड़ी दीदी को, जो श्राद्ध डाले ना वो दे दे। अब डाल ही नहीं रहे तो फालतू का खर्चा करने की क्या जरूरत है। दीदी मुझे तो यही लगता है सब अपने अपने कर्म होते हैं, इंसान के जाने के बाद पीछे से क्या फालतू काम करने पड़े हैं। अब आपकी एक राखी की साड़ी है, गर्मियों की छुट्टियों में एक साड़ी होगी, मेरे तो वो 2 ही भारी पड़ जाती हैं, ऊपर से ये तीसरी श्राद्ध की ओर है, मैं तो डालती भी नहीं हूँ। भाभी तैयारी कर ली? हाँ कर ली। आपके भाई साहब ब्राह्मण को बुलाने ही गए हैं, आपके आने से पहले मैंने कोई काम नहीं किया। दीदी आप बैठो, आपकी बैग रख देती हूँ मैं। 4 दाने चावल की खीर 1 पूरी के आटे से पितर दोष ही लगता है, पितर खुश नहीं होते क्या? तो श्राद्ध डाल देगी ये, और आप क्या दीदी बैग लेकर आ गई इनके कहने पर। अरे श्राद्ध डाल रही है, पहले पूरा पता तो करके आ। एक ब्राह्मण को कौन खाना खिलाता है? 101 ब्राह्मण होते हैं और दान करना पड़ता है इतना बोरियां भर भर के, सोने चांदी के करते हैं लोग तो आइटम, और तू देगी 10-20 रुपए। या तो अच्छे से दे, पितरों को तो छेड़ ही मत, या तो भर भर के कर। माँ बेटी क्या तो खुश हो जाएगी एक साड़ी से तेरे 50 रुपए से। दीदी आप बता देना मम्मी जी के श्राद्ध में कोई कमी लगे तो, हमसे हो पाया ना उतना तो हम कर रहे हैं। नहीं भाभी, आपने मम्मी की सेवा भी की थी, वो सबको ही पता है। अब आप कर तो रहे हो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं आज माँ का श्राद्ध भी है क्या। चलो कुछ देख लेते हैं अपन जो काम करना है। हाँ भाभी आज बहुत बुरा लगा सच में, एक बेटे को तो पता ही नहीं कि आज माँ का श्राद्ध भी है। सेवा तो नहीं की, कम से कम श्राद्ध तो डाल ही देते। ऊपर से मुझे देखो क्या सुनाने लग गई कि तू तो साड़ी लेने आ गई। अरे दीदी आप भाभी जी की बात का बुरा मत मानो, एक भाई भाभी है ना आपकी, जरूरी थोड़ी है सारे बेटे एक जैसे हों। ये दीदी में ना श्राद्ध पर बुलाया और मुंह उठाकर आ भी गई, शर्म ही नहीं है। ऐसे ही तो छुट्टियों में बिना बुलाई आ जाती है। मैं तो सो जाती हूँ, वरना 4 काम मुझे और उठाने पड़ेंगे, वरना चपर चपर करेगी। दीदी आप बड़ी भाभी को खाने के लिए बुला लो, मैं खाना लगा रही हूँ। हमारा इतना बोल चाल तो है नहीं कि आप तो आपके कहने से आ जाएं, श्राद्ध पर तो एक साथ खा ले कम से कम। अच्छा दीदी अब नहीं बोलेंगे ना तब हमेशा सुनाएंगे कि माँ का श्राद्ध क्या, हमें तो बुलाया ही नहीं। आप बुला लो दीदी, वरना मुझे 4 सुनाएगी। ठीक है भाभी, मैं बोल के तो देख लेती हूँ, आकर मुझे भी तो 4 सुनाई दी। चलो देख लेते हैं, बोल लेते हैं, सही कह रहे हो, वरना हमेशा कहेगी कि पहला श्राद्ध था बुलाया नहीं। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। भाभी को तो नींद भी आ गई, 2 तो ननद को सुना दी, 3 देवरानी को सुना दी तो भी। भाभी, छोटी भाभी खाने के लिए बोल रही है। भाभी नियत नहीं होगी आने की। भाभी क्या हुआ दीदी, नहीं आ रही क्या भाभी? छोटी भाभी, मैंने तो जगाया, नींद ही आ गई उनको, तो क्या करें। दीदी मैं आपको थाली ला कर देती हूँ, आप थाली दे दो उनको, नहीं देंगे तो फिर कहेगी खाना दिया नहीं। लो दीदी ये उनको दे आओ आप। ठीक है भाभी, दे आती हूँ मैं। पास में रखाओ, कह देंगे हमने तो रखा था। खाना रख ही देती हूँ, छोटी भाभी सही कह रही है, वरना कहेगी कि मुझे तो याद ही नहीं किया। भाभी अरे दीदी आप भी ना आराम ही कर लेने दो। मैं आपको कितनी देर से जगा रही थी, वो
खाना खा लेते। छोटी भाभी बुला रही है आपको, साथ में ही आ जाओ। अरे दीदी मत रखो मेरे पास, तो पाप चढ़ाओगे। बाहर चढ़ता है, आपको पता नहीं है क्या? मेरा तो बचपन से यही सुना हुआ है, श्राद्ध नहीं खाते हमारे तो कोई परिवार में। भाभी ये तो प्रसाद ही है, परिवार के लोग तो खाते ही हैं, इसमें कुछ नहीं दोष चढ़ेगा आपको, आप खा सकती हो आराम से। हाँ उसने डाला है श्राद्ध, मैंने तो कोई डाला नहीं। आपको भेज दिया, अपनी गरीबी मेरे ऊपर चढ़ा देगी वो। एक तो दीदी उन्होंने इतना हल्का श्राद्ध किया, ऊपर से पितर और नाराज हो जाएंगे, हम पर भार चढ़ेगा, गरीब हो जाएंगे फालतू में। नहीं खाऊंगी मैं तो, ले जाओ आप वापस। भाभी इसमें कोई श्राद्ध डालने का कुछ नहीं है, छोटी भाभी ने तो बड़े साफ मन से बुलाया, मैं भी तो आई हूँ ना। माँ तो घर की थी, माँ कौन सी पराई है, हम कौन सा बाहर श्राद्ध खा के आ रहे हैं। खुद तो दीदी आ गए आप श्राद्ध खाने, साड़ी लेकर चले जाओगे। ना तो भाभी डालेगी ना भाभी श्राद्ध खाएगी, वापस ले जाओ ये थाली। बस करो भाभी, आप आई हूँ ना, मैं तब से देख रही हूँ, बोले ही जा रहे हो, कोई शर्म ही नहीं है मुंह पर। बड़े हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी बोलोगे। छोटी भाभी क्या बात हो गई दीदी? दीदी आपकी भी कोई बात समझ में नहीं आती, श्राद्ध हो गया, सिर दर्द हो गया, उसने डाला है, खा लो वहां पर जाकर। छोटी भाभी इधर आओ आप। मैं गलत कहा हूँ? खुद तो खा लिया श्राद्ध, औरों को भी खिला दोगे? मैं तो नहीं खाऊंगी। एक तो कोई कर रहा है, उसका सम्मान तो कर लो कम से कम। 4 चावल की खीर बना ली, 1 पूड़ी का आटा, ये क्या है भाभी? एक तो भाभी आपका कोई सम्मान कर रहा है, नजरिया तो सही रख लो कम से कम। भाभी कब से गलत बोले जा रही है, मैं कब से यूं तब से सुन रही हूँ, अब कह रही है मेरे तो आप पितर दोस्त लगवाओगी, बाहर चढ़ाओगी खाना खिला के। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ थी वो अपनी, श्राद्ध पर तो घर के लोग तो खाते ही हैं, और श्राद्ध पर खाने से कोई बाहर नहीं चढ़ता, पितर खुशी होते हैं, और आप ये सब करके उन्हें नाराज ही कर रहे हो। दीदी मैंने तो जैसा सुना वैसा बता दिया आपको। भाभी आप कह रही हो ना पितर दोस्त लगेगा, वो तो आपको वैसे भी लगेगा। मेरी माँ की अपनी जीते जी कभी सेवा भी नहीं की, कभी 1 गिलास पानी का भी नहीं दिया, और जो आप सम्मान कर रहे हैं, जो उनका श्राद्ध डाल रहे हैं, उनको आप गलत बोल रहे हो। इससे कोई माँ खुश नहीं हो रही। भाभी एक पंडित को खाना खिला रहे हैं ना, तो बड़े मन से खिला रहे हैं। 101 पंडित को खिलाने से कोई ज्यादा श्राद्ध नहीं डलता अच्छा वाला। आप तो रहने ही दो। आप तो कह रहे थे ना सोने चांदी होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, आपके पास करने को तो कुछ भाभी है नहीं। छोटी भाभी मैं सही कह रही हूँ, बातें ही है बनाने के लिए, दूसरों के काम बिगाड़ते रहते हो और आए हुई बहन बेटी को गलत बोलती रहती हो। सोने चांदी का करोगे, सीधा मेरी माँ को 1 गिलास पानी भी दे दिया होता ना, तो वैसे ही पितर खुश हो जाते। श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि हम सोना चांदी डालें, बड़ी बड़ी अनाज की बोरियां दान में दें। माँ बाप की सेवा भी होती है, उनका सम्मान भी होता है। आज माँ देख रही होगी सारे बेटे कैसे कर रहे हैं आपस में, घराई बेटी की भी कोई इज्जत नहीं है घर में। दीदी मैं तो चाहे 4 चावल की खीर ही बनाऊं, बड़े मन से बनाई है, और माँ की सेवा भी मैं तो मन से ही की थी, और अब पापा जी का श्राद्ध आएगा ना, वो भी हम तो अच्छे से ही डालेंगे। आपको तो ये भी नहीं पता मम्मी पापा का श्राद्ध कब आता है। भाभी आपको तो पता तब चलेगा जब आपके भाई भाभी है ना आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं डालेंगे। अच्छा है आज तो वो जिंदा है, कल को भाभी सबको ही जाना है भगवान के पास, तो फिर मैं भी देख लूंगी। आज इतनी अपनी मेरी आत्मा जलाई है ना, 2 गुनी आपकी भी जलेगी। भाभी आप मुझे कह रही थी ना कि श्राद्ध पर ननद की 1 साड़ी और बंध गई है भाभी के 50 रुपए। भाभी मैं साड़ी लेने नहीं आई, आप है नहीं तो ये सोच निकाल दो अपनी। मैं ना भाभी श्राद्ध का कुछ नहीं लूंगी, ना मैं साड़ी लूंगी ना मैं कुछ और लूंगी, फालतू में 2 सुनने को मिलती है मुझे। इनसे कौन लेने को कह रहा है आपको? मैं तो मन से दे रही हूँ, भाभी माँ की समान होती है। एक भाभी दे रही है ना, दूसरी भाभी के चक्कर में उसे क्यों बुला रहे हो आप? मैं तो मन से लाई थी आपके लिए, मम्मी जी होते तो वो नहीं देते क्या आपको? इनसे मत लेना आप, और इनको छोड़ो आप, इनके पास देने के लिए है भी क्या? इनके पास तो ताने ही है। दीदी आप अपना मूड खराब मत करो, चलो। भाभी चलो हम अपना काम करते हैं। अरे दीदी रुको, मेरी बात सुनो आप। दीदी सही कह रहे हो आप, दीदी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, आपको आना चाहिए श्राद्ध में। कोई बात नहीं, एक ही परिवार है, एक भाई डाल देगा, लेकिन दूसरा शामिल तो हो जाए ना। वो मेरे मायके में कोई डालते नहीं है श्राद्ध, और फिर मम्मी जी और पापा जी की हमने सेवा भी नहीं की। भाभी बुरा मत मानना, भाई साहब का तो बहुत अच्छा काम चलता है। इन भाभी को कह रही थी ना 4 चावल की खीर, आप बना दो 4 बोरियों की खीर, खिला दो 101 ब्राह्मणों को भोजन, कौन मना करता है। अरे दीदी पुरानी बातों को भूल जाओ,
तू भी भूल जा। मम्मी जी का श्राद्ध है ना, करते हैं, आपके भाई से बात करती हूँ, दान धर्म कर देंगे दीदी। अब जो पापा जी का श्राद्ध आएगा ना वो डाल देंगे, करेंगे ना दीदी। आप पहली बार ही इतना बोल रहे हो, आप हमेशा इतना बोलते भी नहीं हो। आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो दीदी। आप माँ बाप अमर नहीं रहते। इसने डाल दिया ना इस बार, अगली बार मैं डाल दूंगी। ठीक है भाभी, आ जाओ। आ जाओ।